Assalamualaikum. Today our topic is normal approximation to binomial distribution. सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्क्रीट का मतलब कि 0, 1, 2, 3 अप टू सोन, यानी इसमें एक एग्जैक्ट नंबर जो होगा वो एग्जिट करेगा। ऐसे नहीं होगा कि 2.5 हो या 3.5 हो, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये नहीं होता। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ कह दो, जो भी कहना है वो ये है कि अगर तो कोई पॉइंट में आंसर है यानी 1.5 है तो उसकी प्रॉबिलिटी हमेशा हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। यानी प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी पॉइंट में आंसर है, ठीक है, 3.5, 4.5 या कुछ भी हम कह सकते हैं, उसकी प्रॉबिलिटी हमारे पास क्या होगी, हमेशा 0 होगी, क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्क्रीट में तो ये हमारे पास पॉइंट्स एग्जिट ही नहीं करते। और दूसरा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी बहुत ज़्यादा एग्जिट करती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी इक्वल टू हो प्रॉबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी एग्जिट करती है। यानी 3 लेस देन एक्स लेस देन 8 नॉट इक्वल टू 3, प्रॉबिलिटी ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमारे पास कुछ है। अब इसमें जो है रूल ऑफ थंब है हमारे पास कि हम कंटिन्यूटी करेक्शन कब लगाते हैं। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कंटिन्यूटी करेक्शन कब लगाते हैं। हमारा रूल ऑफ थंब ये है कि अगर हमारा एन पी और एन क्यू दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाए, जैसे कि अगर एन हमारे पास 5 है और जो हमारे पास पी है वो 0.5 है, अगर इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाए और एन और क्यू का आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अपना नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब हमें जैसे कि पता है कि नॉर्मल में जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कंटिन्यूस होती है। इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू के, अब के कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, के जो है 1.5 भी हो सकता है, ठीक है, 5 भी हो सकता है, हमेशा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब ये इक्वल टू 0 किसकी वजह से हुआ है, सिर्फ इस इक्वल टू की वजह से हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूस में जो होता है हमारे पास एक इंटरवल टाइप गिवन होता है। ठीक है, हमें इंटरवल जो होता है लाइक ये इंटरवल जो होगा वो गिवन होता है। इसलिए जो है जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल टू करके कोई भी नंबर दिया होगा कि प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 या एक्स इक्वल टू 3, वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ भी कि इज़ एन इंटरवल फॉर्म। अच्छा, अब इसमें जो होगा इक्वालिटी हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूस में ये वाला इंटरवल जो होता है हमेशा इक्वल होता है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो इक्वालिटी एग्जिट करती है, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉबिलिटी एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, एक्स इक्वल टू 5 कभी भी 0 नहीं होगा, इसकी कोई ना कोई प्रॉबिलिटी होगी, क्योंकि इक्वालिटी एग्जिट इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में करती है। क्योंकि डिस्क्रीट फॉर्म होता है, कहीं हमें रेंज तो चाहिए ही नहीं, और लेकिन कंटिन्यूस में ये क्या होता है, वो 0 होता है। ये तो थोड़ा सा इंट्रो था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास डिस्क्रीट होती है। ठीक है, अब कंटिन्यूस के जो होते हैं हमारे पास कुछ केसेस आ गए हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी लगाने के हमारे पास क्या आ गया, कुछ केसेस आ गए। अब कुछ केसेस में जो सबसे पहला केस है वो ये है कि प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। अब इसमें हमारे पास एक्स क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट है। ठीक है, एक्स हमारे पास डिस्क्रीट है। अब हमने इसको पहले कंटिन्यूस करना है, फिर हमने अपनी कंटिन्यूटी करेक्शन लगानी है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास होता है ना, ये जो भी ये वैल्यू होती है ए इक्वल टू ए,
सपोज कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। अब हमने अपने इस 5 को जो है अपने मीन से कंपेयर करना होता है, जो कि मीन क्या है हमारे पास एन पी है, ठीक है, और जो कि बाइनोमियल में वो हमेशा बाइनोमियल में सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है हमने कर्व बनानी है जो कि म्यू इक्वल टू एन पी होगा, ठीक है। हमने अपने इस ए को यानी इस 5 को जो है इस मीन से कंपेयर करना है। अगर तो वो ग्रेटर देन है, जैसे कि सपोज करें हमारे पास मीन जो है वो 4 है, ठीक है, 4 ग्रेटर देन 5 है ना, तो हमारा जो है, मैं बताती हूँ, जैसे कि सपोज करें 4 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, 4 हमारे पास जो है वो मीन है और ये हमारे पास वो है, तो हमारे पास जो बनेगी ना, सपोज कर लेंगे नॉर्मल की जो है वो कर्व है नॉर्मल का, ठीक है। अब 4 तो इधर होगा, मीन हमारे पास 4 म्यू इक्वल टू इधर होगा, तो ये जो 5 होगा ये हमारा इस मीन से आगे आएगा यानी इधर आएगा, ठीक है। अगर तो इधर 3 होता, सपोज करें इधर अगर 3 होता हमारे पास, तो हमारा जो ये एक्स ए की वैल्यू जो है वो पीछे आती, ठीक है, मीन से पीछे आती। जस्ट कहने का ये मतलब है कि जो भी हमारे पास एक्स ग्रेटर देन, ये तो मैं जर्नल बता रही हूँ कि जर्नल केस हमारे पास ये है, बस मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी इधर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू में सॉरी एक्स ग्रेटर देन ए में जो भी होगा उसको हमने अपने मीन से कंपेयर करना है। अगर तो वो मीन से बड़ा है तो वो राइट साइड पर आ जाएगा, और अगर तो वो मीन से छोटा है तो वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास x क्या है, अब हमारे पास जो है वो x क्या है, हमारे पास x तो डिस्क्रीट है, अभी तक तो ये x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो डिस्क्रीट है, इसको हमने कंटिन्यूस करना होता है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो जो मीन को कंपेयर कर लिया, सपोज कर लें x इक्वल टू जो है a जो है वो मीन से इधर राइट साइड पर है, ठीक है, मीन के राइट साइड पे। अब हमने ए तो हमारा वो है एक्स तो सॉरी डिस्क्रीट है, उसको कंटिन्यूस करने के लिए हमने ये 2 लाइंस बना ली। अब हमारा एक्स क्या हो गया है, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, एक्स कंटिन्यूस हो गया ये और ये, ठीक है। अब हमारे पास एक्स क्या था, ग्रेटर देन ए था, ठीक है, हमें ग्रेटर देन ए मतलब ग्रेटर देन ए से ग्रेटर देन का एरिया चाहिए ना, तो ये वाला सारा एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास शेड हो जाएगा। अब हमने इसमें कंटिन्यू इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ए हमने इसको कंटिन्यूस भी कर लिया, फिर हमने अपना एरिया भी शेड कर लिया। अब हमने देखना है कि हमने इस ए को इंक्लूड करना है कि नहीं, यानी ये जो ए अभी इंक्लूड है ये हमारा इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, या इससे पीछे का एरिया भी इंक्लूड है कि नहीं। अब हमने देखना है, अब इक्वालिटी तो नहीं है, यानी कि जो ए हमने इधर किया है ये तो इंक्लूड नहीं है इसमें, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन ए है, ठीक है। अब एक्स ग्रेटर देन ए है, अब इस ये तो इंक्लूड नहीं है। अब हमने ये वाला जो था ऑलरेडी हमारा एक्सक्लूड था, ये वाला पार्ट सिर्फ हमारा इंक्लूड था। ये कंटिन्यूस की 2 लाइन्स लगानी है, जो पहली वाली लाइन थी हमारे पास ये क्या थी, इंक्लूड थी। अब हमने इसको एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है क्योंकि इक्वालिटी नहीं है इसलिए हमने इसको एक्सक्लूड करना है, तो हमने लाइन जो है अपनी आगे शिफ्ट कर देनी है, ठीक है, राइट साइड पर शिफ्ट होगी। जब भी लाइन राइट साइड पर शिफ्ट होगी हमने हमेशा 0.5 ऐड करना है। ये बस याद रखना है कि हमने 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट कब करना है, जब राइट साइड पर लाइन शिफ्ट होगी तो हमने 0.5 क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और अगर तो लेफ़्ट साइड पर होगी तो हमने 0.5 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये समझ आ गई। अब हमने ये कर लिया, अब हमने लिखना है अप्लाई कंटिन्यूटी करेक्शन, ठीक है, अप्लाई कंटिन्यूटी करेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो था, अब जब कंटिन्यूटी हम करेक्शन अप्लाई कर देंगे तब हम इक्वालिटी डालें या ना डालें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब इस जगह पे x हमारा क्या है, कंटिन्यूस हो गया, वो बाय डिस्क्रीट नहीं रहा। तो कंटिन्यूस में मैंने पीछे बताया था कि इक्वालिटी डालो या नहीं डालो मतलब इतना मसला नहीं होता कंटिन्यूस में इक्वालिटी का, ठीक है। अब इधर इक्वालिटी डालो या नहीं डालो वो इट्स अप टू यू कि आपने डालनी है कि नहीं। अब हमारी लाइन जो थी वो राइट साइड पर शिफ्ट हुई थी, इसलिए हमने 0.5 क्या किया है,
ऐड किया है, ठीक है। 0.5 हमने ऐड किया और इस साइड पर भी हम ऐड कर सकते हैं x प्लस 0.5। अब ये कंटिन्यूस हो गया। अब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है और हमें पता है कि नॉर्मल में z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होता है, ठीक है। हमने x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा करना है, a प्लस 0.5 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। अब ये हमारा क्या हो गया है, स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है। तो अब हमने z ग्रेटर दैन इक्वल टू z। अब इसमें वही सिंपल तरीके से जैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरीके से करना है। अगर तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लिंक डाल दूँगी, पहले वो वीडियो भी देख लेना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इस तरह के केस को किस तरीके से हैंडल करते हैं। और अभी मैं कोई किसी वैल्यू के साथ नहीं बता रही, मैं जस्ट जर्नल बता रही हूँ। अगर आप लोगों को जर्नल समझ आ जाता है तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर कोई वैल्यू भी दे देंगे, जस्ट क्या होगा, इस जगह पे सिर्फ कोई वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास दूसरा केस, पहला केस ग्रेटर देन ए था, इक्वालिटी नहीं थी। अब दूसरा केस जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ए का है, ठीक है। इसमें मैं इसको बताती हूँ। अब हमारे पास जो केस है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जो है हमने अपने ए को मीन से कंपेयर करना होता है, ठीक है। हमने देखना है कि ए जो है हमारा जो मीन है उससे ग्रेटर है या स्मॉलर है। मतलब हमारा ए जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा। मैं अगर सपोज़ करें मैं इस पे जो हूँ राइट साइड पे शिफ्ट करके देखती हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वाली एग्जाम जो सॉल्व हुई है उस पर लेफ़्ट पे शिफ्ट हुआ है। अब सपोज़ करें हमारा जो है ए ग्रेटर देन है, मीन से हमारा ए जो है इधर 3 है और हमारा मीन जो है वो 2 है, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ए हमारा ग्रेटर देन है, तो हमारा ये कहाँ आ जाएगा, ए राइट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा एक्स क्या था, डिस्क्रीट था। अब हमने इसको कंटिन्यूस करना है, तो ये हमने 2 लाइंस लगा दिए, ठीक है। अब हमें ए से ग्रेटर देन का एरिया चाहिए था, ठीक है, ये हमें एरिया चाहिए था। अब हमने देखना है कि ये जो ए है हमारा, ये इसमें इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, ठीक है। ये जो है, ये जो 2 कंटिन्यूस की लाइंस है, ये हमारे पास इंक्लूड होंगी या एक्सक्लूड होंगी। अब देखें ये वाला एरिया तो ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है, ये वाला तो इंक्लूड है। अब हम देखते हैं इक्वालिटी है ना, इसमें इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हमने देखना है कि ये वाला एरिया तो इंक्लूड है, पहली वाली जो लाइन है ना ये तो हमारे पास इंक्लूड है, इसको तो ऑलरेडी इंक्लूड है। अब हम ये वाली लाइन जो थी ये इंक्लूड नहीं थी, अब हमने इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। इसको इंक्लूड करने के लिए हम अपनी लाइन जो है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पर हमने शिफ्ट किया, तो जब मैंने क्या कहा था, जब लाइन लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट होगी तो हमारा क्या होगा, 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें जो है फिर इसमें सेम वैसे ही जैसे पीछे जो है आपने जस्ट ये लिखना है कि अप्लाई कंटिन्यूटी करेक्शन, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए माइनस 0.5, फिर इसको स्टैंडर्डाइज कर देना है और नॉर्मल का टेबल यूज़ करके इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। अब ये वाला जो मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है, इसमें जो है मैंने जो जर्नल किया हुआ है, तो इसमें हमने सपोज कर लिया कि हमारा ए जो है वो मीन के लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर रहा था, ठीक है, मीन के लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा था। अब इसको हमने ये 2 लाइंस जो हैं ये नज़र आ रही हैं, इसको हमने कंटिन्यूस किया, ठीक है। अब इससे ग्रेटर दैन का एरिया हमें चाहिए था। ये एरिया तो हमारा ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन ये वाला एरिया जो ये वाली लाइन है ये हमारे पास क्या थी, इंक्लूड नहीं थी, ठीक है, ये हमारे पास जो है इंक्लूड नहीं थी। अब इसमें हमारे पास इक्वालिटी है ना, तो हमने इसको इंक्लूड करना, तो इसको इंक्लूड करेंगे तो इसके पीछे लाइन लगेगी, जब पीछे लाइन लगेगी तब भी हमारे पास वो एरिया इंक्लूड होगा ना। आगे लाइन अगर आगे लाइन लगेगी तो वो तो एक्सक्लूड हो जाएगा। जब हमने इसके पीछे लाइन लगाई तो मैंने क्या कहा था, जब लेफ़्ट साइड पे लाइन लगेगी तो वो हमारा क्या होगा, ए जो होगा माइनस ए में से 0.5 माइनस होगा। तो देखें इसी क्वेश्चन को, ये 2 वाले पार्ट को हमने अपना मीन लेफ़्ट पे भी शिफ्ट करके देखा और राइट पे भी शिफ्ट करके देखा, तो दोनों केसेस में हमारा ए क्या हो रहा है, 0.5 जो माइनस 0.5 हो रहा है, ठीक है। इसमें हमने राइट पे किया तो ये। अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूँ इंक्लूड और एक्सक्लूड की।
सपोज करें ये हमारे पास ए है। अगर हमने कोई चीज़ इंक्लूड करनी होगी ना, अच्छा सपोज करें पहले हमने ये वाली पॉइंट इंक्लूड करना है, तो ये लाइन इधर आएगी, ठीक है। अगर हमने इसको एक्सक्लूड करना है, जस्ट मैं पहले वाले पॉइंट को बता रही हूँ, इस वाले को नहीं अभी बता रही। अगर हमने इसको एक्सक्लूड करना होगा तो ये एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। अगर तो हमने इसको इंक्लूड करना है तो ये लाइन लग जाएगी। अब ये लाइन लग गया तो ये इंक्लूड हो गया ना। अब अगर हमने इसको एक्सक्लूड करना होगा तो ये लाइन लग जाएगी कि ये वाला एरिया जो है वो निकल जाएगा, मतलब निकल जाएगा। तो ये इंक्लूड और एक्सक्लूड का पता होना चाहिए कि अच्छा लाइन जो अगर पीछे शिफ्ट होगी तो वो इंक्लूड हो रहा होगा, अगर आगे होगी तो वो एक्सक्लूड हो रहा होगा। और राइट साइड पर लाइन लगेगी तो 0.5 ऐड होगा, और लेफ़्ट साइड पर अगर लाइन ड्रॉ होगी तो 0.5 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरा केस है वो ये है कि x लेस देन a का, ठीक है, x लेस देन a का। अब हमारे पास क्या केस है, x लेस देन a, ठीक है। अब इसमें भी सेम हमने सबसे पहले क्या काम करना है, अपने a को जो है वो अपने मीन से कंपेयर करके देखना है कि हमारा a जो है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट होगा या a हमारा राइट साइड पर शिफ्ट होगा। सपोज करें अगर हमने a को कंपेयर किया तो हमारा a जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ये a आ गया, ठीक है। यानी कि अगर मीन हमारा 2 था तो a हमारे पास क्या गिवन है, 5 गिवन है। तो 2 जो है वो लेस देन है ना 5 से, यानी ये जो a है ये रियल नंबर लाइन की तरह हमने इसको देखना है। अब 5 जो होगा वो हमारे पास आगे को आएगा, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा एरिया चाहिए, a से लेस देन का एरिया चाहिए, यानी कि हमें ये पीछे का एरिया चाहिए, अब आगे का एरिया नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये लाइंस जो है हमारी इंक्लूड होंगी या एक्सक्लूड होंगी। ये वाली तो ऑलरेडी एक्सक्लूड है, अभी जस्ट ये इंक्लूड है, इसको हम देखते हैं। अब इक्वालिटी नहीं है ना, तो हमने इसको एक्सक्लूड करना है इस लाइन को, ठीक है। एक्सक्लूड करेंगे तो लाइन लेफ़्ट पे शिफ्ट होगी, ठीक है। लेफ़्ट पे शिफ्ट होगी तो इस पर हम क्या कर देंगे, 0.5 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम इस पे देखते हैं कि क्या हुआ है। अब इसमें जो मैंने जो मीन को कंपेयर किया तो मैंने राइट साइड पे उसको किया, ठीक है। अब इस वाले जो क्वेश्चन में जो है वो उसको मीन ए को लेफ़्ट साइड पर ही रखा है। हमने सपोज कर लिया कि इसमें ए जो है हमारे पास 1 है और मीन जो है हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है, 3 है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब ए को तो पीछे होना चाहिए, इधर होगा। अब हमें लेस देन का एरिया चाहिए था, तो ये वाला एरिया चाहिए था। ये वाला जो पॉइंट है ये तो ऑलरेडी हमारा एक्सक्लूड है। अब हमने इसको देखना है कि ये हमारे पास क्या है, इंक्लूड होगा कि नहीं। अब इक्वालिटी नहीं है ना, तो हमने इस वाले को भी क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो इसके पीछे वो लाइन शिफ्ट होगी, लेफ़्ट साइड पे लाइन होगी, तो इसलिए हमने ए को क्या कर दिया, -0.5 कर दिया। माइनर कंटिन्यूटी लगाने के बाद जो है सिंपल नॉर्मल का जो टेबल होता है, वैल्यू होती है, उससे हमने देखना है, ठीक है। अब सेम केस है कि x लेस देन इक्वल टू a है, वही x लेस देन a के साथ भी और x लेस देन इक्वल टू a के साथ भी किया। अब वही बात है, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हमने मीन को a से कंपेयर करना है। अब सपोज कर लें a जो है हमारे पास बड़ा है मीन से, ठीक है, मीन की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 5 है। तो अब हमारे पास a जो होगा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें लेस देन का एरिया इससे चाहिए, तो ये सारा पीछे का एरिया जो होगा वो शेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो है ये तो इंक्लूड है, ये पॉइंट तो हमारे पास इंक्लूड है। अब हमने देखना है कि ये इंक्लूड होंगे या नहीं। अब इक्वालिटी है ना, x लेस देन इक्वल टू a है, इक्वालिटी है तो ये ऑलरेडी इंक्लूड है। अब इस वाले को हमने इंक्लूड करना है, ठीक है। तो लाइन हमारी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड पे। जब राइट साइड पे शिफ्ट होगी तो 0.5 होगा। अब अगर a इधर पीछे भी होता है, लेफ़्ट टू द मीन भी होता, तो तब भी 0.5 ने क्या होना था, ऐड ही होना था, ठीक है। फिर अप्लाई कंटिन्यूटी कर दिया, फिर x प्लस 0.5 माइनस मीन, इधर हम NP भी लिख सकते हैं और म्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू किसके इक्वल होता है, NP के इक्वल होता है। तो ठीक है, म्यू भी लिख सकते हो और
एन भी लिख सकते हैं। फिर हमने सिंपल ये केस बन गया, अब यूज़ एरिया टेबल करना है जो कि नॉर्मल का सिंपल जो होगा टेबल होगा, ठीक है। अब अगर तो पांचवा केस हमारे पास ये है कि अगर x इक्वल टू ए करके हमें कह दिया, क्योंकि बाइनोमियल अभी इधर x हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट है, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इक्वालिटी तो उसमें एग्जिट करेगी। हाँ, अगर तो ये नॉर्मल का केस होता तो इधर सिंपल हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं 0 और हम ये कह देते कि इक्वालिटी डज नॉट एग्जिट इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास x क्या है, डिस्क्रीट है, तो इसलिए ये इक्वालिटी एग्जिट करेगी। अब जब भी इक्वालिटी वाला क्वेश्चन होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू ए, अब हमें तो नहीं पता कि एरिया हमें लेफ़्ट का चाहिए या राइट का एरिया चाहिए, हमें कुछ भी नहीं, डायरेक्शन तो पता नहीं, जस्ट स्टूडेंट कह दिया कि इक्वल टू ए है। तो इस वाले केस में हम हमेशा एक दफ़ा ए पे 0.5, लेफ़्ट साइड पे -0.5 करेंगे और 0.5 भी करेंगे। ये राइट पे शिफ्ट हुई लाइन और ये लेफ़्ट पे शिफ्ट हुई, ये दोनों केसेस हम कर देंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी डायरेक्शन क्या है, ए जो है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, कुछ भी नहीं पता। तो जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूटी अप्लाई करते हुए x इक्वल टू ए आ जाएगा, तो हमने सिंपल इसकी वैल्यू में जो है इस तरीके से करके ये बिटवीन का केस बनाकर, स्टैंडर्डाइज बिटवीन का केस बना के हमने क्या कर देना है, यूज़ ऑफ एरिया टेबल कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास जो अगला आता है केस आता है वो ये होता है कि अगर तो हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, इंटरवल की फॉर्म में आ जाए तो तब हमने क्या करना है। अब इंटरवल की फॉर्म में आ जाएगा तो हमने एक जस्ट सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैं इधर बताती हूँ, ठीक है, हमारे पास ये है, हमने जस्ट सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, ये ए है और ये इस पॉइंट को हमने क्या कह देना है, बी कह देना है इस पॉइंट को, ठीक है। ये हमारे पास क्या, ए और बी को हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम देखें x, अगर हम इसको रीड करें तो ये x क्या है, ग्रेटर देन ए है, यानी ए से ग्रेटर का एरिया है, ठीक है। अगर हम इसको रीड करें, ये इस वाले को पता होना चाहिए, इसको हम कैसे करते हैं, ये x ग्रेटर देन ए और इधर से हमारे पास क्या निकलता है, x लेस देन बी, ठीक है, x ग्रेटर देन ए और x लेस देन बी। अब a से ग्रेटर का एरिया चाहिए और b से लेस का एरिया चाहिए, तो b वाला भी क्या होगा, यूँ आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वालिटी दोनों में नहीं है ना, ये वाले पॉइंट भी इंक्लूड हैं और ये वाले पॉइंट भी इंक्लूड हैं, ठीक है। अब हमने इसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है, ए वाले को, इस पॉइंट को एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करने के लिए लाइन राइट पर शिफ्ट होगी, लाइन राइट पर शिफ्ट होगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब बी भी इंक्लूड नहीं है तो हमने इसको एक्सक्लूड करना है क्योंकि इक्वालिटी इधर नहीं है, तो ये लाइन जो होगी लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। जब लेफ़्ट पे शिफ्ट होगी तो हमने क्या करना है, -0.5 कर देना है, ठीक है, -0.5 कर देना। अब ये समझ आइए ना कि इस तरीके से एक्सक्लूड किया है, उस लाइन के आगे लाइन लगाकर एक्सक्लूड कर देना है हमने, ठीक है। अब हमारे पास इसका क्या केस बना है, अब ये देखिए, ए पे 0.5 ऐड हुआ है और बी में 0.5 क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। अब ये देख लें, ए पे 0.5 ऐड हुआ है और बी में 0.5 सब्ट्रैक्ट हुआ है। अब सेम इसी तरीके से इक्वालिटी वाला केस भी होगा जो कि आप लोगों ने खुद करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसने 7 पार्ट जो है ये किया है, मतलब ये वाला आप लोगों ने किया और आपको समझ आया है कि नहीं, और ज़रूर बताना है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को ये जो है लेक्चर समझ आ गया होगा कि हमने कब 0.5 ऐड करना है और कब 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि लाइन राइट पर शिफ्ट होगी, 0.5 ऐड होगा, लेफ़्ट पे शिफ्ट होगी, -0.5 होगा, और इक्वालिटी कंटिन्यूटी अप्लाई करने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इक्वालिटी का कंटिन्यूटी अप्लाई करने से पहले ख्याल करना, जब हम कंटिन्यूटी अप्लाई कर देंगे यानी कि +0.5 -0.5 कर देंगे तो उसके बाद इक्वालिटी लगाओ या नहीं लगाओ, क्योंकि वो हमने कंटिन्यूस कर दिया होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें सॉल्व करने में सबसे पहला जो कंटिन्यूटी अप्लाई करने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने अपने ए को
कंपेयर करना होता है मीन से, ठीक है। अगर तो ए हमारा मीन से ग्रेटर है तो वो आगे कुछ राइट साइड पर मीन के आएगा, ठीक है। अगर तो ए स्मॉल है मीन से तो वो लेफ़्ट साइड पर आएगा, ठीक है। फिर हमने ये करने के बाद हमने उसको कंटिन्यूस करना है। कंटिन्यूस जो होता है हम 2 लाइंस यूँ लगा के करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस कर दिया। कंटिन्यूस करने के बाद हमने देखना है कि जो ए है ये जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि ये तो जर्नल है इसलिए ए कह दिए, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इंक्लूड हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। अगर तो वो इंक्लूड हो रही है उसको इंक्लूड कर देना है, अगर तो वो एक्सक्लूड हो रही है उसको एक्सक्लूड कर देना है। और अगर तो वो मतलब लाइन को अगर राइट साइड पर आप लाइन कट कर रहे हो या लगा रहे हो तो 0.5 ऐड करना है। लेफ़्ट साइड पर करोगे तो 0.5 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और जब भी इक्वालिटी वाला केस आएगा इक्वल टू करके दे दिया जाएगा। वैसे तो इतना मेरे ख्याल से ये नहीं आता, लेकिन अगर आएगा तो इस पे हमने कुछ भी नहीं करना, इसको कंटिन्यूस वगैरह नहीं, हमने जस्ट -0.5 ऐड कर देना और 0.5 ऐड करके, और इसके बाद जो है ना इसको इतना करके छोड़ नहीं देना, ये वाला यूँ करके जो है ना ये इसको इधर छोड़ नहीं देना, इसको आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने जो नॉर्मल का केस क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू -z, यानी लेस देन का केस है और ये z की वैल्यू क्या है हमारे पास नेगेटिव है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी में 0.5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0.5 माइनस जो भी इसकी टेबल वैल्यू होगी उस टेबल वैल्यू से जो होगा उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए इस आगे सॉल्व करने के लिए जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक भी डाल दूँगी तो आप लोगों ने वो देख लेनी है। बाकी जो है अच्छा, जैसे कि मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना वो क्वेश्चन नहीं करवाया था आप लोगों को, मैंने उसको जो था जर्नल बता दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग जो है इसको देख लेना। ये हमें इंटरवल गिवन था, हमने इसको जो है मीन और सिग्मा से जो है वो माइनस और डिवाइड करवाया, क्योंकि हमें पता है ये जी होता है, ठीक है। ये तो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जब भी ये ऑपोजिट होगा, ये अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो इन दोनों की टेबल वैल्यू को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे, और वो 7 वाला केस सब ने सॉल्व करना है। और आई होप कि आप लोगों को जो है कंटिन्यूटी अब समझ आ गई होगी, कब हमने 0.5 ऐड करना है और कब। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।